नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बढ़ते हेडलाइंस के साथ खबरों की, लेकिन खबर सिर्फ एक है और वो है योगी 2.0 का 1 साल का पूरा होना। जी हाँ, योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और इससे बड़ी खबर भला क्या होगी। तो कार्यकाल पूरा हुआ है और इसके बाद आम लोग इस पर क्या सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना दिया है। योगी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। वहीं योगी सरकार को लेकर प्रदेश के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये जानना भी जरूरी है। तो सुनिए उन्हीं की जुबानी, उन्हें आखिर कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ, कैसे लगती है योगी की सरकार। नाम कई, काम एक। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनको कई लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ की तरह। आज हम राजधानी लखनऊ में हैं। 25 तारीख को योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और हम लखनऊ की जनता के बीच हैं, उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर उनकी छवि कैसी है। हम सीधे जनता से बात करते हैं। 1 साल पूरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। क्या कहते हैं, योगी सरकार ने अपने जो वायदे किए पूरे किए या फिर उसमें अभी अधर लटका हुआ है? नहीं, 100% पूरे किए, 100% पूरे किए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो कौन कौन से ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो आपको लगता है कि अच्छे काम हैं? सबसे अच्छा काम उनका प्रशासन का है। जनता की सुरक्षा बहुत ही, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ में एक सुरक्षा गार्ड चल रहा है। अच्छा। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 2015 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो हमारे सामने 2 युवा लड़के रात में 10 बजे, हम और हमारा छोटा भाई दोनों लोग दुकान पे अपनी मौजूद थे और बुलेट लगा के, वो विशेष धर्म से थे, और एक लड़की जो है काम से लौट रही थी, रात में 10:30 बजा था, 10 बजा था, तो वो जो है उसको मतलब लड़के ज़बरदस्ती बुलेट पे बैठाने लगे। जिसको जब लड़की को खींचने लगे, बुलेट पे बैठाने लगे, तो उसने आवाज़ दी, चाचा चाचा, पंडित चाचा करके। हम लोग दौड़ के दोनों भाई गए और उसके बाद लड़के वो बुलेट लेके निकल गए। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी नारी शक्ति जितनी भी है, बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो, बहुत कायदे से सुरक्षा के मामले में 110% नंबर हम बीजेपी सरकार को दे रहे हैं, योगी बाबा को। लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष है, यानी कि अखिलेश सरकार, या फिर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो सभी का एक तरीके से एक पक्षीय बयान है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे हाथरस कांड की बात करें या तमाम ऐसे कांड की बात करें, उस पर कैसे देखते हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये तो विपक्ष का अपना प्रोपोगंडा है। ठीक है, उनको भी अब राजनीति करनी है। कोई वो बिजनेसमैन है नहीं, उनका बिजनेस है, एक राजनीति है। ठीक है, तो आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना, ये माननीय अखिलेश यादव जी का और या विपक्ष, जितनी भी विपक्षियाँ पार्टी हैं, सबका जो है एक अपना एजेंडा है, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति चलानी है। बाकी बाबा जी के मुकाबले कोई नहीं है। देखिए, बिल्कुल महिला सुरक्षा पे तो बात हो ही रही है, और ऐसी क्या चीज़ें लगती हैं जो जनता के मन में ये उद्देश्य लाए कि योगी जी ने हमारे लिए काम किया? अपराध को देखें, अपराध आपके हिसाब से क्या बढ़ रहा, घट रहा, अपराधी क्या रिएक्ट कर रहे हैं? जैसे इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, वो भी आप लोग देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया जो हैं उनका क्या सीन रह रहा, अभी क्या होगा आगे? देखिए, माफिया राज तो लगभग समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। पर्सनल दुश्मनी में लोग जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये पर्सनल दुश्मनी के कारण हो रही हैं, वरना आज के 7-8 साल पहले तक ये नज़ारा रोड के होते थे। कोई भी फार्चूनर या स्कॉर्पियो सफारी वगैरह निकलती थी तो एक मोटी मोटी चैन पहन के लोग उतरते थे, उनके साथ में 4-6 राइफल वाले होते थे। क्या वो नज़ारे आपको कहीं रोड पे दिखते हैं? लोगों में जो भय था गुंडों का, माफियाओं का, वो जनता के बीच भय ख़त्म हो चुका है। लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग व्यापार कर रहे हैं,
कहीं पर किसी तरह का डर, कोई भय नहीं समाज में। उत्तर प्रदेश में बड़ा एक बयान चर्चित चल रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर बाबा, गाड़ी पलटना, तमाम ऐसी स्कीमें चल रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? इस बयान को हम बहुत पुरजोर समर्थन करते हैं। इस बयान का, जी हाँ। इस बयान का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। अच्छा, हाँ, जो माफियागिरी करता है, दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, उसको मिट्टी में मिलाना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सरकार का। हम बाबा जी के इस कदम से, इस सराहनीय कदम से बहुत खुश हैं और ये आम जनता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। निश्चित तौर पे। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और भी लोग खड़े हैं तमाम, उनसे भी जानेंगे, लेकिन युवा भी कुछ हमारे साथ है। युवा से बात करते हैं कि युवा क्या सोचता है कि बाबा, यानी बाबा बुलडोजर बाबा, योगी आदित्यनाथ, महंत जी, तमाम उनके नाम है, काम कैसे देखते हैं आप उनके कामों को? आज से पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए और जनता की जो उनसे आशा थी, उस सभी आशाओं को उन्होंने केवल निराशा में बदलने का कार्य किया है। वास्तव में यदि मुख्यमंत्री होना चाहिए था, इस प्रदेश को यदि मिलना चाहिए था इससे पहले, तो वो योगी आदित्यनाथ जी जैसा होना चाहिए था। यदि वास्तव में यदि कोई मुख्यमंत्री है जो इस राज्य के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे मंदिरों के लिए, आस्था के केंद्रों के लिए, सुरक्षा के लिए, चाहे वो व्यापारियों से जुड़ी हो, चाहे वो बहन बेटियों से जुड़ी हो, चाहे वो एक सामान्य नागरिक से जुड़ी हो, समस्त क्षेत्र में, एक ही नहीं अपितु समस्त क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जी का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। और जो योगी सरकार ने कार्य कर दिए हैं और आगे जो करने वाली है, इससे पूर्व की सरकारें ना कर पाई थी, ना हैं, ना कर पाएंगी। और अभी लंबे समय तक बाबा जी रहेंगे और अभी आप देखते जाइएगा कि क्या क्या परिवर्तन होगा। और बहुत सारा परिवर्तन आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ भगवा ही भगवा है, सभी लोग सुख शांति से रह रहे हैं, चारों तरफ खुशहाली है। यही वास्तव में राम राज्य है। नहीं, वो तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि भगवा, गमछा, टीका, ये तो बयां कर रहा है कि आप भक्त हैं, लेकिन कुछ लोग एक पर्टिकुलर शब्द होते हैं कि अंधभक्त। योगी बाबा के, प्रधानमंत्री के, तमाम तरह के शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं इस व्याख्या करने के लिए, उसको कैसे देखते हैं आप? अंधभक्त नहीं, हम आध्यात्मिक हैं और ऐसे ही नहीं उन पर विश्वास करते हैं। बाबा जी का एक बहुत लंबा इसमें क्षेत्र में उनका अनुभव रहा है और एक पीठ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सम्मानित हैं। और राम मंदिर आंदोलन से भी बाबा जी का और उनके गुरु श्री स्वर्गीय अवैधनाथ जी का बहुत लंबा संबंध रहा है। वास्तव में उन्होंने ही राम मंदिर आंदोलन को हवा दी थी और आज उन्हीं के बदौलत आज हम लोग श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। बहुत संघर्ष हुए, 84 युद्ध इसके लिए लड़े गए, 1527 में मीर बांकी द्वारा इसको तोप से उड़वाया गया था राम मंदिर को। लेकिन अब हम जो ये नवीन पीढ़ी है, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग के दृष्टि, हम लोगों की आंख के सामने यह राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है। और आगे अभी देखिए, अभी मंदिर तो हो गया है, काशी विश्वनाथ भी संवर गया है, मथुरा की बारी है। हम लोग बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे साथ हैं, बस अच्छा शासन सुशासन चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। आप बड़े उदास से खड़े हैं पीछे, क्या खुश नहीं है क्या बाबा से आप? खुश है, उदास नहीं है। हाँ। हमारा बात से यही है, बस एक ही संकल्प लेके चलना है कि अखंड भारत और राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, वो तो है, बाबा जी का क्या उद्देश्य है आपको लगता है? बाबा जी सही काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, और क्या। हाँ। तो ये उदास होकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, उदास नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है ना। अच्छा, तबीयत नासाज है इनकी। और भी कुछ लोग हैं। आप जी हाँ। अभी अंधभक्त के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, हाँ। क्या अच्छाइयों का अंधभक्त होना गलत है? नहीं, ये प्रश्न मेरा नहीं है, कुछ विपक्ष के लोग ये प्रश्न उठाते हैं। मैंने उनके बातों पे तंज बोला है आपसे कि अगर कोई ऐसे बात कहता है, जैसे ड्रेसिंग सेंस से कुछ लोग समझते हैं कि अंधभक्त हैं, तो उस पे क्या? एक्चुअली में कांग्रेस ने जितने साल राज किया यहाँ पे, हाँ। ठीक है, मेरे समझ से सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस सरकार ने ही किया है। जितने दिनों उसने 56 साल 57 साल राज की है, उतने दिनों में कांग्रेस के अंधभक्त क्यों नहीं हुए? और 9 साल में मात्र और 6 साल में मात्र योगी जी के ये अंधभक्त कैसे हो गए? इसका मतलब ये है, ये शोर मचा के बोलता है कि काम हो रहा है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो काम दिख रहा है। अंधभक्ति हो रही है। नहीं, अंधभक्ति नहीं है। हाँ। अंधभक्ति है अच्छाइयों की। अच्छा। पूर्व में जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, वर्ग विशेष को ही प्राथमिकता दी जाती थी, उन सबसे छुटकारा मिलके आम जनमानस को जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये अंधभक्ति उसकी है। अच्छा। ये अंधभक्ति जो आपको दिखाई पड़ रही है, मानव कल्याण की अंधभक्ति है।
और ये जन विकास की अंधभक्ति है, राष्ट्र विकास की अंधभक्ति है, और ये धीरे धीरे भक्ति बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होनी। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप भी पीछे हट रहे हैं, आप लोग भी कुछ हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बड़ा आप पैक को करा के ले जा रहे हैं, क्या कहते हैं बाबा जी या फिर विपक्ष? देखिए ऐसा है कि एक नारा है और उस नारे में सब समाये हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। जहाँ पर सबका साथ होगा, और दूसरी चीज़ और है, मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। इस समय जो है, जो 10 साल 15 साल का माहौल है और इस समय के माहौल में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जहाँ पर सब होगा वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही होगा। अब किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, ये उसकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको भारत की संस्कृत, भारत के संस्कार, अब क्या होता है, विदेशी लोग आते हैं, देखिए ऐसा है, राजनीति एक अलग है, ठीक है ना। जहाँ पर आदमी काम करेगा, माता रानी करती हैं तो कहती नहीं है, किसी से दिखाई पड़ता है, एहसास होता है। अगर आज योगी जी या मोदी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि माता रानी ऐसा पीएम दोबारा फिर आए, ऐसा सीएम, सुनिए पूरी बात सुनिए, बीच में टोकिए नहीं, ऐसा सीएम दोबारा फिर आए और ऐसा पीएम दोबारा फिर आए, क्योंकि रीजन है उसका। हम आपकी बुराइयों को देख सकते हैं, अरे मालिक कम से कम उसकी अच्छाइयों को तो देखिए। ईंटा रखने से कोई बुनियाद नहीं खड़ी हो जाती है, सबसे बड़ा सहयोग होता है फीता काटना, और योगी जी ने जो है ये काम किया है। ये जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि सब सम्मानित व्यक्ति हैं, और सबसे ज़्यादा सम्मान जो है वो राजनीति का होता है। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने यही कहा था कि सब कुछ करते हो, कुछ देश के बारे में सोचो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जरा दूसरे के लिए जी के देखो कितना आनंद आता है। तो काम करता है तो काम बोलता नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिक बोलता है। और ये तो पब्लिक है भैया, देखो ऐसा है, अब 20 साल 25 साल 50 साल का मतलब नहीं है देश, ये युवाओं का देश है, समझता है, मगर किसी न किसी से जो है फंसा रहते हैं, और इसी में सब चला करता है। मैं कहता हूँ जय श्री राम। चलिए जय श्री राम से एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है और पूरे युवा के लिए है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि 57 साल उन्होंने राज किया, जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? इस बात को जो है सभी व्यक्ति को, चाहे धर्म से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के नाते, हिंदुस्तानी के नाते सोचना चाहिए कि जहाँ पे मोदी जी खड़े हो जाते हैं वहाँ से लाइन लगती है पीछे से। ये बड़े गर्व की बात है। ऐसा पीएम बता दीजिए जब से देश आज़ाद हुआ हो, कहीं जा करके विदेश में इतना सम्मान मिला हो, उसको आने के लिए ट्रेनें तक मतलब जो चलवा देती है वहाँ की गवर्नमेंट। और यहाँ के कुछ नेता लोग क्या बताएं, माता रानी उनको बुद्धि दें, क्योंकि यहाँ के संस्कार पढ़े ही नहीं है। पढ़े तो इटली और मतलब जो है विदेश के हैं, उनको क्या तमीज़ होगी कि हिंदुस्तान की या मतलब जो है भारत माता का मतलब क्या है। इसी पे मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो रामचरितमानस पे भी उंगलियां उठाने लगे थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, रामचरितमानस एक चीज बता दें, ऐसा है, व्यक्तिगत राजनीति अलग है। जो करता है इस बार नवरात्र जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, मेरा दिल गंवारा करता है कि यह चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, और उसको ढांकने के लिए 70% उठती है, मगर सत्य जो है हम प्रश्न आप सुने नहीं, समझे नहीं मेरा प्रश्न। क्यों कहूँ? मेरा प्रश्न ये रहा कि कई नेता ऐसे हैं जो रामचरितमानस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और इसी वजह से इस बार नवरात्रि में पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, एक संगठन के द्वारा रामचरितमानस का पाठ करवाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, वो बहुत ही कम बुद्धि के लोग हैं, बहुत ही कंजर्व लोग हैं, जो हमारी रामचरितमानस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक ये होता था कि रोज़ा इफ्तार पार्टियां सभी पार्टियां करवाती थीं, जिनकी भी 2017 से पहले सरकारें थीं, लेकिन योगी जी ने आगे एक कदम आगे बढ़ के किसी का तुष्टीकरण नहीं, और अपने आप को दबाना भी नहीं है,
और न अपने आप को उठाना है न आपको दबाना है। ठीक है, सब लोग बराबर चलो, गुंडाई कोई न करो। और यही बात, ये तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और योगी जी भी एक मठ के महंत हैं। उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो जो है रामनवमी के 9 दिन व्रत रखते हैं। बेचारे भूखे प्यासे रह के एक लौंग खा के एक गिलास पानी पी के पूरा व्रत रखते हैं 9 दिन का। तो ये तो उनका कर्तव्य है कि माता जी के बारे में सोचें। और पूजा पाठ, रामचरितमानस का पाठ, ये तो मतलब होना ही चाहिए। बिल्कुल। और भी मैं लूँगा आपसे क्वेश्चन लूँगा कि महिला सुरक्षा हो गया, रोजगार पे क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? देखिए, रोजगार के लिए लाखों की संख्या में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। स्टार्टअप के जरिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अभी रोजगार मेले जगह जगह लगते रहे। लखनऊ में भी आदरणीय नीरज भैया के द्वारा कौशल मेला लगा हुआ था, जिसमें शायद 5500 के लगभग लोगों को रोज़गार मिला है। ये हमारी सरकार, जो बीजेपी की सरकार इस समय चल रही है, ये आम जनता के बारे में ही हमेशा सोचती है। रोज़गार, तरह तरह के रोज़गारों के लिए अवसर देती है, चाहे स्टार्टअप के जरिए हो या कौशल के जरिए हो या व्यवसाय के लिए भी। जो जिस स्तर का है, जो व्यवसाय करना चाहता है, बड़े व्यवसायियों के लिए अभी आपने देखा है अपने शहर के अंदर कितने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। देश से, विदेशों से उद्योग लाए जा रहे हैं। ये सब रोज़गार की ही व्यवस्था कर रही गवर्नमेंट। थोड़ा बिगड़ी व्यवस्था संभालने में समय लगता है, लेकिन उम्मीद है कि अगर योगी बाबा नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, योगी बाबा नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। अब 4 साल अभी और बचे हैं, उसके बाद से 24 में भी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि योगी मोदी के डबल इंजन की जो सरकार है, जो मिशन 24 को लेकर भाजपा चल रही है, सभी पार्टियां चल रही हैं, उसको कैसे इनका सक्सेसफुल हो पाएगा मिशन? बिल्कुल, क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो वादे अभी तक किए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, वह उन्होंने पूरा समय दिया है और उत्तर प्रदेश का विकास किया है। पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं का रात के 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। वर्तमान में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं और सहारनपुर जैसी घटनाएं आप लोगों को विदित होंगी। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो महिलाओं के विरुद्ध जो एसिड फेंकने जैसी घटनाएं होती थी, मुझे लगता है अभी आपको हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं कहीं सुनने और देखने के लिए नहीं मिली होंगी। और जहाँ तक आपने बात की है कि आगे 2024 में क्या होगा, तो बहुत भारी मतों से फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी। क्योंकि आप विकास की यदि बात करते हैं, देखिए इतनी रोडें, इतनी सड़कें आपको कहीं दिखाई नहीं देती, इतने फ्लाईओवर कभी बने नहीं थे। आज आप लखनऊ के अंदर देखिए किस प्रकार से विकास हो रहा है। समिट जैसा इतना बड़ा आयोजन किया गया, जहाँ कहाँ विदेशों से बड़े पैमाने पे लोग आए। ये सब एक शुरुआत है। अभी देखिए, पूर्व की सरकारों में बहुत सी अव्यवस्थाएं थी, उस अव्यवस्था को सुधारने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, निश्चित ही। और कुछ लोग बड़ा हल्की स्माइल दे रहे हैं। आप क्या लगता है, बाबा जी हैं ठीक? बाबा जी बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, कहाँ लगा उनका बाबा जी बढ़िया आपको? बाबा जी का जो भी वर्चस्व है सब दिखाई पड़ रहा है, वोट में भी और संस्कृति के कार्यक्रमों में भी। और विकास के कार्यक्रम में कैसा है उनका? विकास के कार्यक्रम में अभी ज़मीन पे थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी ऊपर से तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ। तो ज़मीनी हकीकत में आपके नज़र में कुछ नहीं? ज़मीनी हकीकत में ये है कि जैसे कुछ स्वाभिमानी व्यक्ति हैं जो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, उनका भी ध्यान दिया जाए। तो कुछ बताएं, कैसे क्या लगता है, वो क्या करना चाहिए अभी? अब करना क्या, जैसे हम नहीं कहीं जा पाते हैं तो हमको भी यहाँ सुविधाएँ हैं। क्या सुविधाएं नहीं मिली आपको? मिली सब कुछ है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है कि बैंकों के जो मुद्रा योजना वगैरह है, वो आम जनता को जो है नहीं पहुंच पा रही। प्रयास तो करने से चीज़ें होती हैं मेरे ख्याल से। प्रयास किया आपने? हमने प्रयास किया 1-2 बार, लेकिन जो है बैंकों से भी हमको मिला नहीं है। अच्छा, चलिए, ये तो नाराजगी छलक रही है। आप तो बड़ा आध्यात्मिक लग रहे हैं, क्या रहते हैं बाबा जी? तो पूछना ही उचित है कि नहीं बाबा जी के नाम से? नहीं, पूछना उचित क्यों नहीं, बाबा जी तो बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री की दृष्टि से कैसा काम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया। जैसा कुछ 2-3 काम बताइए उनके। बाबा का कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसकी बुराई की जाए। 2-3 काम नहीं, जितने काम है सब अच्छे हैं। अगर बात की है महिला सुरक्षा और अपराधियों की, तो कई अपराधी ऐसे जो अभी तक तो जेल में निकलना नहीं चाहते हैं। वो बाबा के डर से नहीं निकलना चाहते। अच्छा,
वो बाबा का खौफ उनके अंदर इतना है कि वो बाहर निकलेंगे भी नहीं जब तक बाबा जी बने रहेंगे। आप बड़ा उत्साहित लग रहे हैं। जी, जितने अपराधी हैं अपराध को लेकर अपना अभी तक जेल में व्यवस्था बना रखे हैं कि याचिका डाल रहे हैं कि मुझे बाहर ना निकाला जाए, गाड़ी पलट जाएगी, तमाम ऐसे। देखिए 2017 में जब बाबा की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक मंत्र पूरे उत्तर प्रदेश को दिया था और अपराधियों से खास करके एक संदेश दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुधर जाइए, वरना या तो जेल या तो फिर ऊपर। बाबा ने यानी इनकाउंटर। बाबा इनकाउंटर क्यों कहें हम, उनके कर्मों की सजा है। अच्छा। तो बाबा जी ने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अमल करके बाबा जी और मोदी जी ने ही दिखाया। हमारे इसी चिन्हट में हमने देखा, आसपास के गांवों में देखा है, पहले अंबेडकर गांव घोषित होते थे, लोहिया गांव घोषित होते थे। अंबेडकर गांव में जहां एससी के, वो भी एससी में जाति विशेष के मकान होते थे, जिस गांव में, उस गांव में 4-6 घरों में छोटा मजरा होता था, उसमें सुविधाएं मिल जाती थीं। लोहिया गांव जब चयनित हुए तो उनमें जाति विशेष के लोगों को ही ध्यान में रख के चयनित किया गया। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में सारे गांवों में, चाहे आपके आवास हो या शौचालय हो या सड़कें बनाना हो या उनको आपके रसोई गैस देना हो, जो भी व्यवस्थाएं दी गई शासन द्वारा स्वीकृत हुई हैं, वो सारी व्यवस्थाएं किसी जाति और वर्ग के नाम पे ना हो करके पूरे समाज को एक नज़रिए से देख करके दिया गया। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6 साल में सबसे अधिक अगर दलित मामलों में, दलित अपराध या फिर दलित के मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा 40% उसका जो अपराधी को सजा दिलाई है, जो दलित अपराध है उसके विरुद्ध। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए प्रदेश की सरकार इतना ज़्यादा दलित आम जनमानस के प्रति संवेदनशील है कि वो किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में है ही नहीं। दोष करने वाला चाहे क्यों ना उसकी पार्टी का कोई नेता ही हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो अब पार्टी का नेता या पुलिस की बात है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। उनके दावे हैं कि चाहे वो पुलिस वाले हों, अपराधी हों, नेता हों, जो भी हों, सजा मिलेगी। अभी तमाम पुलिसकर्मियों को भी सजा मिले, जेल कर्मियों को भी उस पर निलंबित किया गया। तो उसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक सीधी सीधी बात यह है कि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 25 करोड़ की आबादी को मात्र 6 सालों में बिल्कुल विस्तृत सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक शायरी है, कहते हैं कि आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, उजड़े फिर न बसे दिल वो निराली बस्ती है, और बस्ती बसना सहल नहीं, बस्ती बसना सहल नहीं, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते बसते बस्ती है। ठीक है, ये काम एकदम से 25 करोड़ जनता को मात्र 6 सालों में न रोज़गार मिल सकता है, न सबकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन 6 सालों में जितना पॉसिबल हो सका है उतना योगी जी ने किया है, जितने की उम्मीद नहीं थी। चलिए, अंतिम क्वेश्चन आप सभी से लेंगे हम कि नगर निकाय चुनाव आ रहा है, मिशन 2024 आ रहा है, और कहीं ना कहीं 4 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव आएगा। तो इन तीनों चुनाव को क्या देखते हैं, जनता क्या सोचती है कि कौन अगला? भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा जिंदाबाद। ये आवाज बजा कर रहा है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक किस तरीके से अपने आप को बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं साफ है कि उत्तर प्रदेश में इस बार नगर निकाय चुनाव मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपने स्तर से चुनाव देखेंगे। कैमरामैन संजय के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। तो सुना हमने जनता की जुबानी योगी 2.0 को लेकर वो क्या कहते हैं और योगी सरकार में उनका कितना भरोसा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।